अमेरिका ईरान की डील कराने में फेल हुआ पाकिस्तान, अब चीन को बनाया बैसाखी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने चला पाकिस्तान किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। पाकिस्तान को अब बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मजबूरी में पाकिस्तान को शामिल करना पड़ रहा है। ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, जिस कारण अब यह कदम उठाया गया। एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, 6 पॉइंट फ्रेमवर्क। अमेरिका ईरान के बीच शांति की कोशिशें चल रही हैं। अब कूटनीति का खेल और दिलचस्प हो गया है। पाकिस्तान, जो खुद को इस पूरे विवाद में मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा था, अब अकेले नहीं चल पा रहा। इसी वजह से उसने चीन को इस खेल में उतार दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने बीजिंग से मदद मांगते हुए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को पटरी पर लाने की कोशिश तेज कर दी। ईरान को अब इस्लामाबाद पर भरोसा नहीं रहा और वो किसी मजबूत गारंटी की तलाश में है। यही वजह है कि चीन की एंट्री जरूरी हो गई है। ईरान में अब मुनीर को अमेरिका के डबल एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया में अब मुनीर की जमकर बुराई हो रही है। बताया जा रहा है कि एक 6 पॉइंट फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जिसे चीन के साथ मिलकर डिजाइन किया गया। इस फ्रेमवर्क में परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल, सुरक्षा गारंटी और भविष्य की आर्थिक साझेदारी जैसे कई बड़े मुद्दों को शामिल किया गया। यानी अब ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं, बल्कि रिश्तों को रीसेट करने की एक कोशिश भी है। इस प्रस्ताव में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय तक चलने वाले समझौते की जमीन तैयार करने की कोशिश दिख रही है। चीन को बातचीत में क्यों शामिल कर रहा है पाकिस्तान? तो देखिए, सूत्रों का कहना है कि ईरान साफ तौर पर चाहता है कि जो भी डील हो वो टिकाऊ हो और उसमें ठोस गारंटी हो। पाकिस्तान इस भरोसे को अकेले नहीं दिला पा रहा है, इसलिए चीन को आगे लाया गया। चीन की दिलचस्पी भी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव और अमेरिकी नाकेबंदी ने इसकी ऊर्जा सप्लाई पर असर डाला। अब ऐसे में चीन ये चाहता है कि हालात जल्द सामान्य हो, ताकि तेल और गैस का प्रवाह बाधित न हो। इसी बीच पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर बातचीत कर रहा है। वो ईरान, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से लगातार संपर्क में है। इस कोशिश में वो खुद को एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह पेश कर रहा है। अब ईरान वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसकी ओर से जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए। खासतौर से ईरान को अमेरिकी नाकेबंदी हटने का भरोसा दिया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नाकेबंदी जारी रखी है। अब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के पास ईरान के सवालों का जवाब नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने उनसे बताया कि उनको नहीं पता कि पाकिस्तान से क्या कहा गया था, लेकिन वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तानी मध्यस्थों को ट्रंप के बदलते रुख पर हड़बड़ाते हुए बताया। पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है कि खुद को बेहतरीन कूटनीतिक मध्यस्थ के तौर पर पेश करने के बाद अब उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में असीम मुनीर पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका ईरान वार्ता के अप्रत्याशित मध्यस्थ बनकर उभरे हैं। वो ईरान के नेताओं से मुलाकात करने और व्हाइट हाउस के साथ भी संपर्क में है। इसके बावजूद उनकी निष्पक्षता और समझौता कराने की क्षमता पर संदेह है। मुनीर के अमेरिका सऊदी से करीबी इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक के ईरान विशेषज्ञ अली वाइस ने मुनीर के नजरिए को मध्यस्थता के लिए समग्र प्रणालीगत दृष्टिकोण बताया है। वो व्यक्तिगत रूप से ईरान के हर प्रमुख शक्ति केंद्र से संपर्क कर रहे हैं, ताकि कोई गुट उपेक्षित महसूस न करे। इससे उनको भरोसा था कि ईरान वार्ता के दूसरे दौर में आएगा। इसके लिए तैयारी की गई, लेकिन तेहरान के लिए कोई नहीं आया। विश्लेषक पाकिस्तान की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों के साथ वित्तीय संबंध हैं। पाकिस्तान ने नौसैनिक नाकाबंदी की सार्वजनिक आलोचना करने और लेबनान युद्ध विराम पर बयानबाजी से दूरी बनाने की कोशिश की। इससे ईरान पर शंका बढ़ी है। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा। ईरान और अमेरिका के बीच 12 अप्रैल को पाकिस्तान में हुए पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। इसके बाद से पाकिस्तान की ईरान को दोबारा वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश नाकाम है। दोनों देशों में कई मुद्दों पर अनबन है। पाकिस्तान की ओर से दूसरे दौर की वार्ता की कोशिश हो रही है, लेकिन वो इसमें नाकाम है।